एक बार वो परमेश्वर का वचन के साथ ऐसे आने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिछले हफ्ते ऐसे बीच में टाइम मिला था जब हमने फिलोमोन की किताब में कुछ प्रैक्टिकल बातें 10 प्रैक्टिकल बात हमने देखा था उसी दिन। वो ऐसी था कि 10 पॉइंट में जल्दी बोलकर आगे बढ़ाऊंगा। उसी में सबसे पहले हमने देखा था कि वी कैन यूज अवर फॉर्म फॉर गॉडली ग्लोरी। परमेश्वर का महिमा के लिए हमारा घर को हम उपयोग में लाना है। वी शुड प्रे फॉर वन अनदर। एक दूसरे को हमेशा प्रार्थना करने वाला लोग होना चाहिए। और फेथ इज अ ब्लेसिंग टू अदर्स। हमारा विश्वास के द्वारा दूसरा लोगों को उसी से आशीर्वाद होना चाहिए, आशीष मिलना चाहिए। वी कैन अपील टू अदर्स इन लव। दूसरों को हम कुछ बात करना है, कुछ बात कहना है, जब हम प्रेम में उनसे बात करना है। कभी हम हमारा आज्ञा को नहीं देना है, प्रेम से बात करना है। पांचवें हमने देखा था कि वी आर एनकरेज्ड टू लव जीसस। हम दूसरों को प्रभु यीशु मसीह कैसे प्रेम किया है, ऐसी प्रेम करने के लिए दूसरों को हम प्रोत्साहन करने वाला लोग होना चाहिए। छठवें हमने देखा था कि वी शुड एडवोकेट फॉर फ्रीडम। दूसरों का आजादी के लिए हमको वकालत करना, ये भी बहुत जरूरी है। लेट अस फॉरगिव लाइक जीसस। प्रभु यीशु मसीह कैसे दूसरों को माफ किया है, ऐसी हमारे जीवन में भी हम दूसरों को माफ करना है। आठवें पॉइंट में हमने देखा था कि लेट अस गिव वन अनदर द बेनिफिट ऑफ द डाउट। मतलब हम दूसरे के ऊपर शंका ना बने, हम दूसरे के ऊपर एक कॉन्फिडेंस, एक भरोसा हमारा जीवन में ऐसी एक दूसरे से होना चाहिए। 9वें पॉइंट में हमने देखा था कि वी पार्ट ऑफ द कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स। विश्वासी लोगों के झुंड का एक हिस्सा हमको बनना है। 10वें पॉइंट में देखा था कि इट इज इम्पोर्टेंट टू ब्लेस अदर्स। दूसरों को आशीष देने वाला एक पत्री हम इधर देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको सहायता करे ऐसी स्वभाव हमारे जीवन में। ये 10 बातें हमने देखा था, ये 10 बात हमारे जीवन में होने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। आज हम इस किताब से आज भी 10 पॉइंट को हम देखेंगे। पौलुस का 10 स्वभाव, the quality or the characteristics of apostle Paul। पौलुस का 10 गुण हम इसी अध्याय में हम देख सकते हैं। ये छोटा सा बुक है, उसके बाद भी बहुत सारा हम में ऐसा चाहता है कि ऐसा बता सकता है कि बहुत सारा पौलुस का गुण हम इसी अध्याय में हम देख सकता है। उसमें से एक 10 गुण को मैंने आज चुना है आपके साथ बातें करने के लिए। हम जानते हैं कि पौलुस ने पिछले हफ्ते हमने देखा था कि पौलुस ने कितना पत्री लिखा है। पौलुस ने कितना पत्री लिखा है? 21 कितना? 21 नहीं, वो तो 21 टोटल है, पूरा का पूरा 21 है, परंतु पौलुस ने कितना लिखा है? 13 पौलुस ने 13 पौलुस ने 13 लिखा है ना। 13 के बाकी 12 एपिस्टल में कितना, पूरा 12 एपिस्टल के अंदर हम कितना पौलुस का स्वभाव और पौलुस का गुण देखता है। उससे भी बढ़कर गुण हम ये छोटा सा किताब में, एक छोटा सा पत्री में, वो भी बिल्कुल उपदेश नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सर्वेंट, एक गुलाम, उनके लिए पौलुस से बात कर रहा है। सिर्फ वही इसी में लिखा है। उसी के अंदर भी हम 10 से भी बढ़कर ज्यादा पौलुस का स्वभाव हम देखें, हम उसका
पहला पद हम पढ़ने के द्वारा हम देख सकता है कि पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का कैदी है, जो मसीह यीशु का कैदी है। हम जानता है कि कैदी क्या होता है ना, वो कुछ गलत के लिए जेल के अंदर बांध के रखता है, उसी को कैदी बोलता है। ये उसी टाइम का कैदी का तकलीफ और परेशानी बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। आज तो फिर भी थोड़ा सा सुविधा, आज का जेल में कुछ सुविधा हमको मिल जाता है, परंतु उसी टाइम में कोई भी सुविधा नहीं था। इतना खतरनाक जगह था, इतना खतरनाक जगह था। हम जानता है कि पौलुस जब कैदी में पड़ा रहता था, उसका पांव एक लकड़ी का बनाता था, लकड़ी का एक गड्ढा बना के उसी के अंदर डाल के वो पांव के ऊपर ऐसी लकड़ी बांधता था, क्योंकि वो पांव उसी को उठा नहीं सकता है, पांव से चल नहीं पाता है, ऐसी अवस्था। और हाथ चेन से बांधा हुआ है, ऐसी हाथ और पांव बांध के रखा हुआ। कोई भी कितना भी शक्तिशाली हो, उसको कुछ भी काम नहीं कर सकता। ऐसी एक स्थिति में था पौलुस, परंतु हम देख सकता है कि उसी के बीच में भी उसने परमेश्वर का महिमा के लिए काम करने के लिए, कोई भी काम परमेश्वर के लिए करने के लिए वो तैयारी, उसने डरा नहीं है। उसको मालूम है ऐसी कैदी में बंद रहेगा तो बहुत सारा तकलीफ और परेशानी आ जाएगा, परंतु उसने डरा नहीं है। वो कैदी में पड़ा हुआ, हाथ पांव सब बांधा हुआ है, उसके बाद भी उसने क्या किया है, परमेश्वर का काम करने वाला एक व्यक्ति। कितना एक अच्छा स्वभाव, पूरी शारीरिक दृष्टि से उसने इतना बहुत कठिनाई में, हम जानता है कि उसको इतना मारा पीटा है, उसके बाद उसको जाके बंदी में डाला हुआ है, उसका शरीर पूरा दुख रहा है, उसी को मारपीट भी मिलता होगा। ऐसी बहुत सारा समस्या उनके जीवन में, परंतु उसके बावजूद भी परमेश्वर के लिए सेवा करने के लिए, परमेश्वर के लिए काम करने के लिए वो बिल्कुल तत्पर था, तत्पर था। हम जानता है कि ये कैदी में वो पढ़ने के टाइम में भी कई लोगों का उद्धार का वो रास्ता खुल गया है। हम जानता है कि उसने फिलिपियों की जेल में, बंदी गृह में पड़ा था, जो वो जेलर को उद्धार में लाया। सिर्फ जेलर नहीं, उसका परिवार पूरा प्रभु में आया है। अभी इधर हम देख सकता है कि इधर भी वो ओनेसिमोस प्रभु में आया है, क्योंकि कोई भी तकलीफ हो, कोई भी परेशानी हो, उसी के बीच में प्रभु के लिए सेवा करने के लिए, प्रभु के लिए काम करने के लिए, कोई किसी को भी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए इतना एक तत्पर व्यक्ति था। उसके बाद भी हम देख सकता है कि एक कैदी में पड़ा हुआ, बंदी गृह में पड़ा हुआ वो व्यक्ति कितना पत्री लिखा है। बंदी गृह में पड़े रहते हुए पौलुस ने कितना पत्र लिखा है? हैं? 6 अंकल जी। 6? कितना बोला? 6। अरे यार रोहित, हेलो, अच्छा बोल रही है बहन। साहब से बात कर लो, अर्जेंट बात कर लो उनको। कौन है? किससे बात करना है? कौन बोल रही है? राजेंद्र भाई कौन है? कौन से साहब से बात करना है? वो तो बगल में खड़े थे तो यार जो भी है हमारे पास आओ, 3-4 कॉल करे उन्हें हम। भैया म्यूट करो यार बाबूजी। हाँ, कितना पत्री है? एक ने बोला 6, और कोई जवाब? पिछले हफ्ते भी मैंने बोला था। अंकल 13 पत्रियां लिखी। हैं? कितना? 13 13 बंदी गृह में पड़े रहते हुए, मतलब हैं? पूरा का पूरा कितना लिखा है वो सब बंदी गृह से लिखा है।
नहीं कुछ यात्रा के दौरान लिखा है। नहीं नहीं नहीं, मैंने बंदी गृह की बात कर रहा हाँ, बंदी गृह। हूं, है ना। चार है, एफेसियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री, कोलोसियों की पत्री, और हम अभी पढ़ रहा है फिलोमोन की पत्री। कितना है, कितना चार पत्री है? चार चार। कौन चार सी है? चार चार कौन सी है? इफिसियों, एफिसियों की फिलिपियों, पत्री, एफेसियों, फिलिपियों, कुलिसियों, कोलोसियों, फिलेमोन, फिलो, फिलेमोन। है और ना। ये तीनों पास पास में, एफेसियन, फिलिपियन, कोलोसियंस, ये तीनों पास पास का तीन किताबें। उसके बाद फिलोमोन, है ना। ये चार किताबें बंदी गृह में पढ़े हुए उसने लिखा है। प्रिय भाइयों बहनों, कभी पौलोस के जगह में हमको ऐसी बंदी गृह में डालता है। हम आजकल हम जानता है कि कई लोगों को बंदी गृह में बंदी करता है, उसका बेल भी नहीं मिल रहा है, बहुत तकलीफ और परेशानी में। परंतु ऐसी एक स्थिति हमारे जीवन में आएगा तो हम क्या करता है? एक बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है हमारे सामने, एक क्वेश्चन मार्क है हमारे सामने। हम क्या करें? हम ऐसी, कभी कभी ऐसी होता है यूपी में, क्या नाम है उसका, योगी। योगी ने इतना रूल्स रेगुलेशन सब लेके आता है, चर्च को बंद कर रहा है, आराधना नहीं कर पा रहा है, घर पे आराधना नहीं कर पा रहा है। ये सुन के हम मध्य प्रदेश में रहने वाला लोग, नहीं तो और स्टेट में रहने वाला लोग, उधर कोई ऐसी तकलीफ इतना तो है नहीं है यूपी की जैसी, उसके बाद भी हम बंद करता है ना। प्रभु का सेवा करना, प्रभु का आराधना करना डरते हुए हम बंद करता है। परंतु पौलुस के जीवन में एक अच्छा नमूना हम देख सकता है कि उसने क्या किया है। परमेश्वर की सेवा करने के लिए कहीं भी हो, अच्छा अच्छा वातावरण हो, गंदा वातावरण हो, कोई भी हो, परमेश्वर का सेवा के लिए उसने वो काम करता था। ये भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको सहायता करे। हम जानता है कि इंडिया में अभी हालत खराब होते जाएगा, खराब होते जाएगा, ज्यादा हम फ्रीडम नहीं मिल पाया। अभी देखो, अभी इलेक्शन आ रहा है, फिर से वो बीजेपी गवर्नमेंट आएगा, मोदी आएगा, और स्थिति खराब हो जाए, और स्थिति खराब। परंतु ऐसी स्थिति आएगा तो हमारा विश्वास कैसे रहेगा? हम प्रभु के लिए काम कैसे करेगा? प्रभु का महिमा के लिए हम क्या करेगा? पौलुस के जैसे एक गुण हमारा हरेक के जीवन में होने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। एक अच्छी तरफ से हमारा जीवन परमेश्वर का महिमा के लिए, कठिनाइयों, परेशानियों, तकलीफों, उसी के बीच में भी दूसरों को सुसमाचार सुनाने के लिए, दूसरों को आत्मिक रीति से प्रोत्साहन करने के लिए, दूसरों के लिए एक अच्छा प्रोत्साहन जनक कुछ बातें बोलने के लिए, उसी के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। दूसरा, उसी का स्वभाव। और पहले पद में हम देख सकता है कि और भाई तिमुथियुस की ओर से, भाई तिमुथियुस की ओर से। हम जानता है कि अधिकतर पत्री पौलुस लिखता है, लिखता तो पौलुस ही है। तिमुथियुस में उसका कोई हाथ है नहीं, पौलुस खुद ही लिखता है, सब कुछ करता है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा पौलुस को ही ये सब बातें प्रकट करके दिया है, इसलिए पौलुस ही लिखता है। परंतु हमेशा वो क्या करता है, तिमुथियुस का नाम, नहीं तो तीतुस का नाम उसी के साथ जुड़ता है। इससे हम एक दे सकता है कि एनकरेजिंग अदर्स इन मिनिस्ट्री, दूसरों को प्रभु का सेवा के लिए प्रोत्साहन देता है, प्रोत्साहन देता है। यदि हम समझ लो, अभी ये पत्री लिख रहा है, तिमुथियुस का नाम ही लिखता है। जब ये पढ़ता है कलीसिया में, जब तिमुथियुस उसी कलीसिया में है, तो उनका नाम पढ़ेगा तो एक प्रोत्साहन उसको मिल जाता है, दूसरे लोगों को प्रोत्साहन करता था।
इसलिए उसने उसका नाम उसी किताब में लिखा है, दूसरों को प्रोत्साहन करने वाला। आजकल हम जानता है कि कलीसिया में कई लोग प्रोत्साहन तो करता ही नहीं है, निरुत्साह करता है ना। उसका उत्साह को खत्म करता है। कभी हम कुछ करने के लिए कोशिश करता है, हमारे कलीसिया का लोग हमको दबाने के लिए कोशिश करता है, तुमसे नहीं होएगा, तुमसे नहीं होएगा। थैला उठा लिया थी बेटा, थैला उठा लिया। दीपू भाई, उनको थोड़ा म्यूट कर लो ना ब्रदर। ओके सर, ओके। है ना। उधर हम देख सकते हैं कि दूसरों को वो प्रोत्साहन करता था। हर एक एपिस्टल में हम देख सकता है कि वो हमेशा उनके साथ तिमुथियुस का नाम लिखता था। उसका मतलब पौलुस को मालूम है मेरा जीवन ज्यादा है नहीं। कभी भी उधर का वो सम्राट नीरो, है ना, रोमियो का सम्राट था नीरो। नीरो के टाइम में पौलुस का काम चल रहा था। वो नीरो कभी भी उसी को मार डालेगा, परंतु पौलुस यही चाहता था कि यदि ये नीरो एम्परर ने, सम्राट ने मुझे कदम करेगा तो ये काम रुकना नहीं चाहिए। इसलिए उसने दूसरों लोगों को भी प्रोत्साहित किया था कि मेरा मृत्यु होने के बाद ये काम रुकना नहीं है, ये काम को आगे बढ़ाना है। इसलिए कुछ जवान लोगों को उसने तैयारी करता था, जवान लोगों को उसने प्रोत्साहित करता था। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा कलीसिया में हम कितना लोगों को ऐसे प्रोत्साहित करता है। कई कलीसिया में हम देख सकते हैं कि बुजुर्ग लोग पूरा सेवा करता है, रोटी तोड़ना, वाइन लेना, ये लेना, वजन से बात करना, वजन की सेवाई करना, हर एक बुजुर्ग लोग करता है, जवान लोगों को नहीं देता है। प्रिय भाइयों बहनों, परंतु स्पेशली मेरा बात सुनने वाला कलीसिया का नेतृत्व में रखने वाला लोग हमेशा ध्यान रखना है, हम दूसरों को हमेशा प्रोत्साहन करना है। अब ये कलीसिया में एक जवान आया, जवान से पूछा, बेटा वजन से कुछ बोल सकता है? वो क्या बोला है, अंकल कभी भी हमारा कलीसिया में जवान लोगों को बात करने के लिए, परमेश्वर का वचन का सेवाई करने के लिए देता नहीं। इसलिए उसको बोलने के लिए है, अच्छा लड़का है, बात भी करता है, अच्छा करता है, एक्सोर्टेशन सब आराधना के बीच में सब अच्छा बोलने वाला है, परंतु मिनिस्ट्री करने के लिए, परमेश्वर का वचन से कुछ बातें करने के लिए उसको कभी ट्रेनिंग नहीं दिया गया, कभी प्रोत्साहन नहीं दिया। इसलिए हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य होना चाहिए, हम दूसरों को प्रोत्साहन करना। हमारे इंदौर का कलीसिया में एक सेवक था, केजे कोशी अंकल करके, अधिकतर लोगों को मालूम है, अभी वो केरल में चले गया है। वो क्या करता था, सबको उसने मिनिस्ट्री करने के लिए, वचन संहिता पढ़ने के लिए और शाम का कॉटेज मीटिंग में बोलने के लिए ऐसी ऐसी देते देते हुए आजकल इंदौर में कितना भाई लोग है, सब लोग प्रभु का वचन से बातें करने के लिए वो सक्षम है। ऐसी हमारा कलीसिया में होना चाहिए। मेरा मातृ कलीसिया में केरला में था, जब मैंने 9वीं में पढ़ रहा था, उसी टाइम मैंने बपतिस्म लिया था, 13 साल का था उसी टाइम, है ना। 13 साल में बपतिस्म लिया मैंने। 10वीं में पढ़ने के टाइम परमेश्वर का वचन से बात करने के लिए हमारा उधर का प्राचीन ने मुझे दिया है। ऐसी प्रोत्साहन करने वाला लोग हमारा कलीसिया में होना चाहिए। जब हमारा अगला जनरेशन, अगला पीढ़ी परमेश्वर का सेवा के लिए आगे बढ़ पाएगी। तो ये भाइयों बहनों, सिर्फ
एक का काम नहीं होना चाहिए, कलीसिया का काम सिर्फ एक हाथ में नहीं होना चाहिए, सबको बांटना है। जो वो कलीसिया आगे बढ़ेगा। यदि वो कलीसिया का प्राचीन को कुछ हो गया, कुछ बीमारी हो गया, नहीं तो इस दुनिया से चले गया, प्रभु ने बुलाया है, ऐसी है तो वो सेवा आगे बढ़ाने के लिए कोई कोई परेशानी नहीं होएगा। यदि आप समझ लो अभी मेरे कलीसिया में मैं अकेले ये सब कुछ कर रहा है, किसी को भी हाथ बढ़ाने के लिए मैं नहीं दे रहा है, सबको मैं दबा के रखता है, परंतु ऐसी मैंने काम करेगा तो मेरा मृत्यु हो गया, नहीं तो मेरे को कुछ बीमार आ गया, मैं कलीसिया में जा नहीं पा रहा। प्रिय भाई बहनों, सोचो अगले हफ्ता कलीसिया का हालत क्या होगा। इसलिए हमारा बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, हम दूसरों को प्रोत्साहन देने वाला लोग होना चाहिए, आत्मिकता में आगे बढ़ाने के लिए है। शारीरिक रीति से नहीं है, बौद्धिक रीति से नहीं है, मेटीरियल चीजों से नहीं है, उससे भी बढ़कर आत्मिक रीति से उन लोगों को ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। इसलिए मूसा के मृत्यु के बाद जोशुआ खड़ा हो गया है, पौलुस को मार डाला है, जब तीमुथियुस खड़ा हो गया है, क्योंकि नेतृत्व स्थान में रहने वाला लोग उसी के साथ वाला लोगों को हमेशा हमेशा प्रोत्साहन देते गया। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको सहायता करे, हम दूसरों को प्रोत्साहन दे। उसी के साथ साथ एक और बात ये जरूरी है, हम प्रोत्साहन कोई देता है तो उसका लाभ उठाने के लिए जवान लोग भी तैयार होना चाहिए। मूसा के जैसी हम शंका वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। मूसा को बोला मैंने बड़ा काम के लिए तुमको भेज दूंगा, परंतु बोला नहीं 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 नहीं, मेरे से नहीं होएगा, मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद बोला है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुमको मैं बात करने का ये सब दे दूंगा। उसके बाद भी बोल रहा है नहीं 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 नहीं, मेरा जीवन बहुत मोटा है, मैं कुछ बात करेगा तो लोगों को समझ में नहीं आएगा है। उसके बाद बोल रहा है ठीक है, तुम ऐसी है तो तुम्हारा भाई अहरोन को मैं बुलाता हूं, तुमको लोगों के साथ और फरो के साथ क्या बात करना है वो मैं अहरोन के द्वारा बात करवा दूंगा। उसके बाद भी मूसा क्या बोल रहा है, नहीं 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 यहोवा, नहीं प्रभु, मेरे जगह में और किसी को भेज, है ना। हमारा जवान लोग का ऐसी एक स्थिति नहीं होना चाहिए। हम ऐसा तो नहीं है सब लोग को ऐसी एक निपुण है, मैं हम कुछ भी कर सकता है, सबको ऐसा नहीं है। कुछ लोग है बचपन से टैलेंटेड लोग है, परंतु सबको ऐसी टैलेंट नहीं मिलता है, परंतु ऐसी प्रैक्टिस करके हम आगे बढ़ सकता है ना। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, ऐसा इंग्लिश में एक प्रोवर्ब में कहावत है, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। जब हम ऐसी प्रैक्टिस करते जाएगा उसी में हम निपुण हो जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, जवानों से भी ये मैं बोलता हूं, आपका कलीसिया का प्राचीन लोग आपको कुछ सेवा देता है, कुछ करने के लिए देता है, वो आप लोग करने के लिए हमेशा इच्छुक होना चाहिए। प्राचीन लोग दूसरों को उत्साह और प्रोत्साहन करना है, उसी के साथ साथ किसी को प्रोत्साहन दे रहा है उसको भी वो करने का एक इच्छा उनका जीवन में होना चाहिए। प्रिय भाइयों, मेरा टाइम आगे बढ़ते जा रहा है इसलिए मैं आगे चले जाता। उसके बाद हम पहला पदों में फिर एक और बात हम देख सकता है कि और हमारे प्रिय सहकर्मी फिलोमोन, प्रिय सहकर्मी, पहले हमने देखा था कि कैदी में पड़ा रहने वाला व्यक्ति प्रभु के लिए बहुत बड़ा सेवा करना है। कोई भी हो, हमारा सर्कमस्टेंस, हमारा वातावरण कैसे भी हो, हमको प्रभु का सेवा करने के लिए। दूसरा, पौलुस हमेशा तीमुथियुस को साथ में नाम लेके हुए बोलता था, दूसरों को वो प्रोत्साहन करने वाला एक व्यक्ति था ये। तीसरा अभी हम देखे वो सहकर्मी, सहकर्मी मतलब ये होता है कि साथ में काम करने वाला। इधर फिलोमोन के बारे में बोल रहा है, फिलोमोन साथ में
काम करने वाला। प्रिय विश्वासी, इसमें से हम देख सकते हैं कि दूसरों को हम एनकरेज करने वाला होना चाहिए। हम मिलजुल कर सेवा करने वाला लोग होना चाहिए। हम कभी भी हम अकेले का सेवा करने वाला नहीं चाहिए। कभी भी बहुत सारे लोग ऐसे सोचता है, अरे मैं अकेले करेंगे तो मेरे का रिवार्ड ज्यादा मिलेगा प्रभु के साथ, मेरा रिवार्ड क्यों शेयर करना है। ऐसा नहीं, हम एक साथ मिलजुल कर, फिलोमोन और पौलुस, जब वो कोलोसिया में दोनों मिलकर काम किया था, दोनों मिलकर फिलोमोन को उसने प्रोत्साहन, इतना उत्साह किया है, इतना एनकरेज किया है, ये बात को हम देख सकता है। दूसरे को सेवा में साथ जुड़ने वाला तिमुथियुस को साथ जुड़ने वाला पौलुस, इधर हम देख सकता है कि तिमुथियुस फिलोमोन को साथ एनकरेज करके फिलोमोन को भी सेवा में आगे बढ़ा रहा है। तो ये भाइयों बहनों, हम हमारा बच्चों को भी साथ में हम सेवा के लिए निकलता ना, जब हमारे बच्चों के लिए भी हमको उत्साहन करना है, वो बच्चा भी हमारे साथ काम करने वाला लोग होना चाहिए, है ना। पौलुस यही काम कर रहा है, फिलोमोन को साथ काम करने वाला, दूसरों को प्रभु का सेवा के लिए एनकरेज करने वाला, उत्साह करने वाला, प्रोत्साहन देने वाला एक व्यक्ति को हम इधर देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम दूसरों को साथ चलने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। एक टीम वर्क को उसने प्रोत्साहन किया है। तिमुथियुस को अकेले उसने प्रोत्साहन किया है। इधर हम देख सकते हैं कि फिलोमोन है और उनका वाइफ है, उनका बेटा है, सब उनके साथ साथ चलने वाला लोग थे। एक टीम वर्क को वो एनकरेज करता, वो व्यक्तिगत रूप में भी प्रोत्साहन देता था, उसी के साथ साथ एक टीम होते हुए भी प्रभु का सेवा करने के लिए वो प्रोत्साहन करता था। हम जानता है कि पौलुस कहाँ पत्री लिखता है, उसी पत्री के बीच में आखिरी में हम देख सकता है कि उनके साथ सेवा करने वाला लोगों का एक लंबा लिस्ट वो लिखता है। इधर भी हम देख सकता है कि आखिरी पदों में किसका किसका नाम उसने लिया है। 23 पद में इपफ्रास और मरकुस और अरिस्तर्खुस और देमास और लूका, ऐसे लोगों का नाम भी लिया हुआ है 23 पद में। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा भी काम ये होना चाहिए, पौलुस की जैसी एक टीम वर्क का काम होना चाहिए। हम जानते हैं कि हम एक टीम होते हुए काम करेंगे तो उसका और मजबूत बन जाता है ना। हम समझ लो एक सूखा हुआ लकड़ी, वो सूखा हुआ लकड़ी को हम अकेले लेके तोड़ेंगे तो वो तोड़ जाएगा, परंतु सूखा हुआ लकड़ी एक 5-10 लकड़ी एक साथ बांध के उसके बाद हम वो तोड़ने के लिए कोशिश करेंगे तो तोड़ नहीं पाएगा, अकेले तो टूट जाएगा, परंतु हम एक साथ बांध के रखेंगे तो वो टूटेगा नहीं। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा प्रभु का सेवा ऐसी होना चाहिए। हम अकेले कभी काम करेंगे तो कोई समस्या हमारे जीवन में आ जाता है, जब हम टूट जाता है, सेवा में हम आगे नहीं बढ़ पाएगा हम अकेले गए तो, परंतु हमारे साथ कुछ झुंड है, हम सेवा के लिए लगा हुआ है, ऐसी है तो प्रिय भाइयों बहनों, हमारा सेवा में कोई तकलीफ नहीं आएगा। वो लोग हमको भी प्रोत्साहन दिएगा, वो लोग हम करने वाला काम वो दूसरा भाई लोग करेगा, कितना एक अच्छा बातें हो जाए। एक टीम वर्क, दूसरे भाइयों को इकट्ठा करके प्रभु का सेवा में आगे बढ़ना है। हम हमारे कलीसिया में ऐसी कुछ जवानों को हम तैयारी करें, हमारे कलीसिया का हरेक को ऐसी तैयारी करे, क्योंकि हम मिलजुल कर हम प्रभु का सेवा कर पाए। प्रभु हमको सहायता करे, ऐसी पौलुस की जैसी एक दूसरों को, टीम को, एक झुंड को तैयारी करके प्रभु का सेवा करने वाला लोग हम होना चाहिए। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ऐसी हमको सहायता करे। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि
फिलोमोन के बारे में बोल रहा है, हमारे प्रिय सहकर्मी, हमारे प्रिय सहकर्मी, बिलोवड, मेरा प्यार भरा हुआ एक व्यक्ति है फिलोमोन। प्रिय भाइयों बहनों, इससे हम क्या चीज सीख सकता है? कंसिडरिंग अदर्स एज बिलोवड, दूसरों को हम प्रिय समझने वाला लोग होना चाहिए, दूसरों को प्रेम करने वाला होना चाहिए। वो हमारा प्रिय लोग है, हमारा बिलोवड है, हमारा डियर वन है, हमारा प्रेम करने वाला लोग है। आजकल हमारा कलीसिया में हम देखें, हम एक दूसरे को बिलोवड बोल सकता है, प्रिय बोल सकता है, मेरा ये प्रेम प्रेम भरा हुआ दास है, मेरा प्रेम भरा हुआ भाई है, हमारा ये बच्चा, मैं ज्यादा इनको प्रेम करता है, ऐसी हम दूसरे के बारे में बोल सकता है। हम कितना प्रेम करता है, कितना प्रेम करता है। उसके बाद हम 12 और 16 में भी हम पढ़ेगा तो उधर भी ये शब्द को हम देख सकते हैं। 12 पद में उधर लिखा है, उसी अर्थात जो मेरा हृदय का टुकड़ा है। किसके बारे में बोल रहे हैं? ओनेसिमोस के बारे में बोल रहे, मेरा हृदय का टुकड़ा है। कितना एक अच्छा शब्द है, हृदय का टुकड़ा बोलने वाला व्यक्ति। क्योंकि ये ओनेसिमोस हम जानता है कि वो कौन है, एक गुलाम है। उनका स्थिति और पौलुस का स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। ओनेसिमोस कहाँ है, पौलुस कहाँ है, परंतु उसके बाद भी हम देख सकता है कि फिलोमोन को बिलोवड बोल रहा है, उससे भी बढ़कर शब्द यूज कर रहा है, मेरा हृदय का टुकड़ा है। कितना एक अच्छा शब्द। वो गुलाम वाला एक भाई, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो गलत काम किया हुआ है, चोरी करके वह बंदीगृह में पड़ा हुआ एक व्यक्ति था। परंतु जब उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा है, जब वो ये कहता है कि वो मेरा हृदय का टुकड़ा है। कितना एक बहुत बड़ी एक टेस्टिमनी पौलुस इधर बोल रहा है। उसके बाद उसका 16वें पद में भी वही हम देख सकते हैं कि परंतु जब से दास की नहीं वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे, जो शरीर में भी और विशेषकर प्रभु में भी मेरी प्रिय है। देख, शारीरिक विधि से भी आत्मिक रीति से भी ओनेसिमोस को एक प्रिय समझ लिया उसने, हृदय का टुकड़ा समझ लिया उसने। हम जानता है कि हमारा हृदय का टुकड़ा हमारा बच्चा हो जाता है ना। हमारा बच्चा हृदय का टुकड़ा होता है, हमारे बच्चों को कुछ हो जाएगा तो दर्द हमारे हृदय में आ जाता है। पौलुस वही रिश्ता बोल रहा है ओनेसिमोस के साथ, ये मेरा हृदय का टुकड़ा है। प्रिय भाइयों बहनों, हम हमारा कलीसिया का कुछ लोगों को ऐसी बोल सकता है, ये मेरा हृदय का टुकड़ा है। पिछले हफ्ते मैंने बोलने के टाइम मैंने बोला था, अधिकतर कई जगहों में नीच जातियों से कुछ लोग प्रभु में आ जाएगा तो उनके साथ हाथ नहीं मिलाता है, कई लोग उनके साथ एक साथ बैठकर खाना नहीं खाता है, उनके साथ रोटी तोड़ नहीं सकता है, दाखरस नहीं पीता है। कई जगहों में उनके लिए अलग एक कलीसिया निकालता है, नहीं तो हमारा 10 बजे का तो उनका 12-1 बजे से चालू हो जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसे लोगों के साथ हम बोल सकता है, ये मेरा हृदय का टुकड़ा है, ये मेरा प्यारा भाई, ये मेरा प्यार भरा हुआ भाई। प्रभु यीशु मसीह में हम सब एक जैसी। फिलोमोन की किताब में लिखा है, हम दूसरों को अपने से भी ऊंचा समझना है। कंसिडर अवरसेल्व्स मोर देन अस, हमसे भी ऊंचा। उनके सामने हम नीच स्थिति में आना है, हमारा भाई लोगों को ऊंचा उठाना है।
आजकल भाई लोगों को अपना समानता में भी देख नहीं पा रहा है, फिर कैसे ऊंचा कब उठाए। हमेशा ये हम चाहता है कि ऐसी लोगों को हम नीचे के स्तर में देखे, हमसे नीचे में उसको दबाने के लिए कोशिश करें। हो सकता है उसी में परमेश्वर का टैलेंटेड बहुत है, बहुत सेवा भी करता है, परंतु ऐसा लोगों को ऊंचा नहीं उठाता है। ऐसा लोगों को क्या करता है, नीचे दिखाता है। प्रभु का सेवा में उसको प्रोत्साहन नहीं देता है। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी एक स्थिति है आजकल हमारा कलीसिया। परंतु पौलुस एक अच्छा एग्जाम्पल, एक अच्छा दृष्टांत उसका जीवन में देख रहा है। वो फिलोमोन, ठीक है, फिलोमोन के साथ प्यारा बोलेगा तो ठीक है, क्योंकि वो अमीर व्यक्ति है, पैसा वाला है, बंगला वाला है, सब कुछ है उनके पास, इसलिए फिलोमोन को प्रिय बोलेगा तो वो ठीक है, हम समझ सकता है। परंतु इधर ये कोने सी उसको वो प्रिय बोलता है, हृदय का टुकड़ा बोलता है। कितना ये कच्चा स्वभाव पौलुस में हम देख। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, पौलुस के सेवा के द्वारा कई लोग प्रभु में इसलिए आया है, उनका प्रेम देखते हुए, लोगों के साथ उसका मिलजुल कर काम करने का देखते हुए, प्रभु का सुसमाचार सुनाने वाला लोगों, वो कोई भी हो, शेड्यूल कास्ट हो, वो आदिवासी हो, कुछ भी हो, पढ़ा लिखा नहीं हो, कुछ भी हो, उनको भी वो प्रेम करता है, उसी को भी गला मिलाता है, उसी को भी कंधे पे कंधे रख कर वो काम करता है, चलता है, फिरता है। इसलिए लोग उसी टाइम प्रभु में आया। परंतु आजकल हमारा काम तो हम बहुत कर रहा है, सेवा तो हम बहुत कर रहा है, परंतु कोई आदमी हमारे झुंड में नहीं आ रहा। क्यों? हमारा स्वभाव के कारण आजकल लोग कलीसिया में नहीं जुड़ता। प्रिय भाई बहनों, एक बदलावट हमारे जीवन में आना, हमारा स्वभाव में एक बदलावट लाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। नहीं है तो कोई भी प्रभु में नहीं आएगा, कोई भी प्रभु का प्रेम नहीं समझ सकता है। जब तक हमको परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का वो ज्वाला हमारे जीवन में नहीं देखता तो वो लोग कैसे आएगा। हम जानता है कि परमेश्वर ने ये आखिरी टाइम में कलीसिया को बहुत बड़ा उत्तरदायित्व दे के गया है ना। परमेश्वर कुछ ज्योति है, प्रभु यीशु मसीह ज्योति है, वो ज्योति विश्वासियों को बना दिया है, कलीसिया को बना दिया है। कलीसिया प्रभु से मिला हुआ ज्योति हम दूसरों को दिखाना है। परंतु आजकल हम जानता है अधिकतर कलीसिया में प्रकाश तो है ही नहीं है, अंधेरे से भरा हुआ, अंधेरे से भरा हुआ है। ऐसी स्वभाव है, अंधेरे का स्वभाव है, शैतान उसी में फंसा हुआ है। परगमुस कलीसिया को हमने देखा था, तुयतीरा का कलीसिया का हमने पिछले दिनों में और रिवार्ड के दायरे में देखा था। ऐसी एक अंधार का अनुभव में आजकल कलीसिया आया हुआ है, प्रकाश है नहीं, इसलिए लोग प्रभु में नहीं आ रहे, कलीसिया में इसलिए लोग नहीं जुड़ रहा है। आजकल हम जानता है कि कलीसिया का संख्या खत्म होते जा रहे, कम होते जा रहा है। कई कलीसिया बंद हो गया है क्योंकि जुड़ने के लिए कोई है नहीं है। पुराना प्रभु का दास लोग, बुजुर्ग वाले लोग सब इस दुनिया छोड़ के चले गया है, प्रभु में सो गया है। परंतु कई कलीसिया में आजकल लोग इकट्ठा होने के लिए है नहीं है। हम जानता है कि यूरोप से इतना लोग कई साल पहले पूरा दुनिया में सुसमाचार सुनाने के लिए निकलता था। अमेरिका से भी बहुत सारा लोग निकल के कई जगहों में अफ्रीका जैसी अंधकार की जगहों में जाकर उन लोगों ने सुसमाचार का काम किया है। हमारे इंडिया में भी कितना लोग आके इतना सेवा किया है। परंतु ऐसी जगहों में आजकल वो कलीसिया सब बंद पड़ा है,
कई कलीसिया स्थिति था, वो कलीसिया में आजकल होटल के लिए भेज दिया है, कई मॉल बना रहा है, कई कॉमर्शियल सेंटर बना रहा है। ऐसी ऐसी एक हालत में बदल गया। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में कोई स्वभाव का परिवर्तन नहीं आएगा तो बहुत डर के साथ हमको सोचना है, आगे आने वाला दिनों में हमारा आज चल रहा है कई कलीसिया बंद हो जाए। ऐसे भी हमारा पॉपुलेशन बहुत कम में आएगा। ठीक है, हमारे बचपन में तो हमारे घर पे 5-6 बच्चे लोग था, कई कई घर पे 11 भी बच्चा लोग था, क्योंकि पॉपुलेशन उसी टाइम था। परंतु आजकल हम जानता है कि ये आजकल ऐसी एक टेंडेंसी आया है, सिर्फ शादी करना है, बच्चा नहीं चाहिए। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा कलीसिया का स्थिति आने वाले दिनों में क्या हो जाएगा? हम दूसरों को प्रेम करने वाला लोग बने, दूसरों को प्यारा बन समझने वाला बने, दूसरों को हमारा हृदय का टुकड़ा समझने वाला लोग बने। हम ऐसी एक जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता रखा। अभी मेरा 42 हो गया है, परंतु मैं 3-4 पॉइंट ही बताया है। अभी हम उसका दूसरा वन गो प्रेइंग एंड गिविंग थैंक्स, उसका 5वें पद में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और अपनी प्रार्थनाओं में भी तुझे स्मरण करता हूं। ये पिछले दिनों में भी हमने देखा था, इसलिए मैं उसको ज्यादा नहीं बोलना चाहिए था। वो दूसरों को प्रार्थना करने वाला, वो कलीसिया के लिए लिखता है, जब बोलता है मैं तुमको प्रार्थना में याद करता हूं, वो तो इजी है। कलीसिया का हर एक को एक साथ प्रार्थना करे। दतिया का कलीसिया को परमेश्वर आशीष करे, आगरा का कलीसिया को परमेश्वर आशीष करे, मेरा कलीसिया का सदस्य को हर एक को परमेश्वर आशीष करे। ऐसी प्रार्थना करना इजी है, परंतु पौलुस ऐसा नहीं करा है। पौलुस एक एक व्यक्ति का नाम लेकर प्रार्थना करने वाला, एक एक प्रभु दास लोगों के लिए, परमेश्वर का विश्वासी लोगों के लिए वो परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला व्यक्ति था। प्रिय भाइयों बहनों, हम दूसरों को प्रार्थना में कितना हम याद करता है। आजकल व्हाट्सएप में प्रार्थना के लिए मैसेज आता है, मैं बीमारी है, मेरा बच्चा बीमारी है, मेरा बच्चा का शादी होना है, मेरा बच्चा का पढ़ाई के लिए आप लोग प्रार्थना करना। आजकल क्या है, बहुत बड़ा अच्छा सिस्टम है, ऐसी एक निशान है ना, प्रार्थना करने का निशान। हम ऐसी प्रार्थना करने का निशान तो बेचता है, परंतु अपने आप में एक बार पूछे, मैं कितना बार वो सब्जेक्ट के लिए प्रार्थना किया? मेरा भाई ने मुझे बोला है ये इसके लिए प्रार्थना करें, हम कितना बार प्रार्थना करें? कभी हमारा फोन करके कोई भाई ये बात बोले, उनके लिए प्रार्थना करना, कितना लोग वो फोन पे ही उनके लिए प्रार्थना कर सकता है, प्रार्थना करता है। एक बार हम फर्क कर देखें, जब वो जरूरत हमारे सामने आ जाता है, उसी टाइम हम उसके लिए प्रार्थना करें, उनका फोन पे ही एक बार बात प्रार्थना करें, नहीं तो एक वॉइस मैसेज के द्वारा उनको प्रार्थना करने का एक भेज दे, कितना वो उत्साह हो जाता है, कितना उत्साह हो जाता है। लोगों को हम ऐसी दे सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, बहुत बार ऐसी बहुत सारा लोग मुझे प्रार्थना के लिए बोलता है। मैं ऑफिस में भी बैठता है ना, कभी मैंने आपका प्रोत्साहन के लिए बोल रहा है, मेरा बढ़ापन के लिए नहीं है। हमेशा मैं ऐसा कुछ बोलता है ना, वो आप लोगों का प्रोत्साहन के लिए मैं बोल रहा है। मैंने उसी टाइम उनके लिए प्रार्थना करता था, फोन पे ही प्रार्थना करता था। कई भी बार लोगों को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाता है, मैं याद करते हुए उनको फोन करके बोलता था, उसके लिए प्रार्थना करता था, बीमार लोगों के लिए। हमारे जीवन में ऐसी एक एटीट्यूड होना चाहिए, हम अपना समझकर दूसरों को प्रेयर करना, दूसरों को प्रेयर करना। कई लोगों को प्रार्थना किया है, उसका उत्तर अब मिला है। अभी पिछले 1-2 हफ्ते पहले एक सिस्टर ने मेरे को मैसेज भेजा है,
वो कोई हमारा ब्रदर वाला तो नहीं है, दूसरा कोई इसी में है ना। उसने बोला था ब्रदर मेरे को रात में नींद नहीं आ, बहुत टेंशन है, बहुत प्रॉब्लम है। मैंने उनको उसी टाइम उनको फोन पे प्रार्थना किया। वो सिस्टर अभी 2 हफ्ता हो गया, बोल रहा है रोज अभी अच्छा से नींद आती है ना। कोरोना के टाइम में कई लोग दूसरों के लिए भी प्रार्थना करने के लिए फोन आता, फोन पे ही प्रार्थना करता था। परमेश्वर हमको सहायता करे, कोई भी समस्या है, कोई भी तकलीफ हो, हम दूसरों को जब हम प्रार्थना कर सकता है, वो दूसरा हमारा ही है, हमारा दिल का टुकड़ा है, हमारा हृदय का टुकड़ा है। जब हम ऐसी हमारा भावना में आ जाता है, जब हम दूसरों का प्रार्थना कर सकता है, नहीं तो कभी भी हम प्रार्थना नहीं कर पाते। हम ऐसी होना चाहिए, मेरे बच्चे को कुछ हो जाता है, मेरे बच्चों को कोई परेशानी आ जाता है, नहीं तो मेरा बच्चों का एडमिशन के लिए मैं कैसे प्रार्थना करता है, मेरा बच्चों का परीक्षा आता है जब मैंने कैसे प्रार्थना करता है, मेरा बच्चों का शादी के लिए मैं कैसे प्रार्थना करता है, उसी स्टाइल में हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करने वाला लोग होना चाहिए। जब परमेश्वर का आशीष हम हमारे द्वारा लोगों को प्राप्त कर सकता है, वो प्रभु में दृढ़ हो जाएगा। मैं आगे बढ़ने के लिए चाहता हूं। उसके बाद उसका 8 और 9 पद में ऐसा लिखा है, इसलिए यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा किया तो है कि जो बात ठीक है उसकी आज्ञा तुम्हें दे, तो भी मुझे बुढ़े पौलुस को आप मसीह यीशु के लिए कैदी हूं और भी भला जाना पड़ा ही प्रेम से विनती करता हूं। द ह्यूमिलिटी ऑफ द अपोस्टल पॉल, अपोस्टल पौलुस का नम्रता, विनम्रता हम इधर देख सकता है। पिछले हफ्ते में हमने ये देखा था। वो दूसरों को, फिलोमोन को आज्ञा करने का पावर है उनके पास, कुछ भी बोलेगा तो, क्योंकि फिलोमोन भी प्रभु पौलुस का सुसमाचार के कामों के द्वारा वो प्रभु में आया है, वो एक आत्मिक बेटा है पौलुस का। जब पौलुस बोल रहा है तुमको मैं आज्ञा देने के लिए, मैं तुमको एक कमांडमेंट दे, तुम ओनेसिमुस को ले लेगा, मेरे को मालूम है, परंतु मैं कमांडमेंट नहीं दे रहा है, मैं तुमसे विनती करता, मैं तुमसे नम्रता के साथ विनती करता हूं। देखो ओनेसिमुस के लिए पौलुस कितना नीचे गिर रहा, उनका ह्यूमिलिटी, उसका नम्रता हम देख सकते। प्रिय भाइयों बहनों, दूसरे का कामों के लिए हम बहुत नम्र होना चाहिए, नम्र के साथ हमको सेवा करना है। हम जानता है कि कलीसिया का, प्राचीनों का काम यही है कि नम्रता के साथ नीचे गिरते हुए विश्वासी लोगों का सेवा करना है। ये कलीसिया का, प्राचीन का लोगों का काम है। दूसरे के ऊपर प्रभाव डालने के लिए नहीं, तो दबाव डालने के लिए नहीं है प्राचीन को रखा है। प्राचीन को इसलिए रखा है कि कलीसिया का हर एक सदस्य के लिए वो सेवा करे। पौलुस वही कर रहे हैं इधर। देख, ओनेसिमुस को फिलोमोन ने लेने के लिए वो भी और नीचे गिर रहा है, फिलोमोन के सामने वो हाथ जोड़ रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, दूसरों को जीतने के लिए, दूसरों को प्रभु के रास्ते में आगे बढ़ाने के लिए हमें भी ऐसी एक स्वभाव होना चाहिए, एक नम्रता का स्वभाव हमारे जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर हमको सहायता करे और हम नम्र हो जाए, दूसरों को जीतने के लिए, हमारे कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे कलीसिया का परिवार को आत्मीयता में आगे बढ़ाने के लिए हम उनके सामने नम्र बन जाए। हम कितना नम्र बनने वाला लोग हैं। परमेश्वर हमको सहायता करें, हम अपने आप को एक बार जांचें। उसके बाद उसका 9वें पद में हम एक और बात हम देख सकता है कि मुझे बुढ़े पौलुस को, जब मसीह यीशु में बुढ़े पौलुस, इधर हम देख सकता है कि इसमें ये पौलुस इतना बुढ़ा तो नहीं है। जब ये पत्रिका लिख रहा था, जब 60-65 साल का ही था, ज्यादा तो 65 साल होगा, उससे ज्यादा तो है नहीं है।
ऐसी उम्र में हम बुढ़ा तो इतना बोल नहीं सकता है। अभी मेरा 57 साल चल रहा है, 58 का 57 खत्म हो गया, 58 चल रहा है। मैं इतना बुढ़ा तो नहीं, क्योंकि पौलुस के उम्र के थोड़ा बहुत तो बराबर हो गया। परंतु पौलुस जब ये पत्रिका लिख रहा था, 60 साल के आसपास का पौलुस था, वो खुद ही बोल रहा है मैं एक बुढ़ा हूं। क्योंकि हम समझ सकता है कि पौलुस का शरीर का स्ट्रक्चर एक बुढ़े जैसी होगी। अभी ठीक है, मैं ऑफिस में काम करता है, इसलिए मेरा 58 साल में भी इतना बुढ़ापन नहीं दिखता है। परंतु एक व्यक्ति 58 साल का है, वो खेती में काम करता है, बारी बारी चीज उठाता है, खाने के लिए नहीं मिलता है, भूख से ऐसी काम करता है, वो लोग 60 साल में भी कैसा दिखेगा? 80 साल का बुढ़ा जैसे दिखेगा। इसका मतलब ये क्या है? इसमें से हम सीख सकता है कि पौलुस ने 60 साल के आसपास, नहीं तो 65 साल के आसपास, वो एक बुढ़ा हो गया। मतलब प्रभु का सेवा के लिए इतना इतना मेहनत उसने किया, इतना मेहनत किया है। वो पूरा बोझ उसी के ऊपर था। उसने रात भर सोया नहीं है, लोगों के लिए प्रार्थना करता रहा है। रात दिन में जाकर सुसमाचार सुनाता था, लोगों को प्रभु में लाके आता था। रात में जाकर वो उसका वो टेंट बनाने का वो काम करता था। कितना बार बंदी गृह में पड़ा है। कुरिन्थियों के किताब में हम देख सकता है कि कितना बार उसको मारपीट मिला है, भूखा रहा है, वो प्यासा रहा है, वो खाना बराबर मिला नहीं है उसको। इसलिए वो अभी बुढ़ा की जैसी हो गया, क्योंकि प्रभु का सेवा के लिए बहुत मेहनत करने वाला व्यक्ति था, इसलिए वो बुढ़ा हो गया। प्रिय भाइयों बहनों, हम प्रभु का सेवा के लिए कितना मेहनत कर रहा है, कितना मेहनत कर रहा है। कहीं भी छोटा सा एक सेवा करेगा तो हम उसी में खुश हो जाता है। एक बार एक कलीसिया में एक भाई को संडे को मिनिस्ट्री के लिए बोला था, परंतु उसके बीच में कोई बाइबल स्टडी लेने वाला है नहीं है, तो इसलिए खुद उसने बाइबल स्टडी लिया है ना। जब उसको बोला था ब्रदर संडे को आपको वचन से बोलना भी है आराधना के बाद, वो ब्रदर बोला भैया मेरे से नहीं होएगा, मैं क्यों तो संडे बाइबल स्टडी ले रहे हैं ना, इसलिए मेरे को इतना टाइम नहीं है संडे का वर्शिप के बाद मैसेज देने के लिए। बहुत बार हमारा स्थिति ऐसी है। कई सुसमाचार लोगों को बोलता है ब्रदर आपको थोड़ा शाम का जूम मीटिंग में कुछ बात करना है, बोलते नहीं 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 मैं तो बिजी हूं। क्या मालूम कहाँ बिजी है, क्या है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा हम तत्पर होना चाहिए, तत्पर होना चाहिए। इतना हमको मेहनत करना है प्रभु का सेवा के लिए। परमेश्वर हमको सहायता करे। पिछले कई दिनों के बाद में मेरे बारे में आप लोगों को बता दिया था। हम मेहनत करें प्रभु का सेवा के लिए। हम कभी भी प्रभु का एक सेवा बोलेगा तो उसको इनकार ना करें, उसको तिरस्कार ना करें। कैसे भी उसी को प्रभु का महिमा के लिए काम करने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। बहुत बड़ा हार्ड वर्क करने वाला, बहुत मेहनत करने वाला पौलुस प्रभु का सेवा के लिए, इसलिए वो 60-65 साल में वो बुढ़ा हो गया। तो ये भाइयों बहनों, हम भी हमारा शरीर ना देखे, हमारा भूख ना देखे, हमारा प्यास ना देखे, पैसा नहीं है तो भी, खाने के लिए है नहीं तो भी प्रभु का सेवा के लिए निकले, प्रभु का सेवा को हम महत्व दे। परंतु आजकल प्रभु का सेवा के लिए महत्व नहीं देता है। आजकल हमारा शरीर को कैसी पुष्टि करेगा, हमारा परिवार को कैसे हम पुष्टि में लेके आ जाएंगे, परिवार के लिए हम क्या करता है, हमारे बच्चों को आगे मटेरियली शारीरिक रीति से, भौतिक रीति से,
उसी में आगे बढ़ाने के लिए हम कोशिश करता है। हम आत्मीयता में लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हम कोशिश नहीं करता है, उसके लिए हम मेहनत नहीं कर रहा है। आजकल हमको सबको आराम चाहिए, आराम, आराम का काम चाहिए। तो ये भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको सहायता करे पौलुस की जैसी कठिन मेहनत करने के लिए, प्रभु का सेवा के लिए हम एक कठिन मेहनत करने वाला लोग होना चाहिए। उसके बाद उसका 10वें पद में हम देख सकता है कि मैं अपने बच्चा ओनेसिमोस के लिए मुझसे मेरी कैदी में जन्मा है तुझसे विनती करता। देख उधर बता रहे हैं कि मैंने कैदी में मेरे साथ कुछ दिन ओनेसिमोस आया, मेरे साथ रखा है, उसी को मैंने क्या कर दिया है, प्रभु में लेके आया है। वन हु लीड द पीपल टू द क्राइस्ट, प्रभु में जीतने के लिए, प्रभु की ओर लोगों को खींचने के लिए, प्रभु की ओर लोगों को लेके आने के लिए बहुत बड़ा मेहनत ये पौलुस करता। प्रिय भाइयों बहनों, ये हमारा इच्छा होना चाहिए, हम लोगों को मेहनत से प्रभु में लेके आए। अभी मेरे को याद आ रहा है, एक बार हमारा प्रेयर मीटिंग में एक प्रभु का दास का एक रिश्तेदार बेटा इसमें जुड़ा है। उसको सुसमाचार सुनाया है, वो प्रभु में आया, विश्वास भी किया, कई टाइम प्रार्थना में जुड़ता था, अच्छा प्रार्थना भी करने लग गया। मैं तो इंदौर में, वो दूसरा जगह, परंतु उसका अंकल एक सुसमाचार होने के बाद भी वो बेटे को, उद्धार पाया हुआ बेटे को आगे बढ़ा नहीं। ऐसी एक स्थिति में आजकल हमारा सुसमाचार लोगों का काम, कोई चिंता नहीं है। एक व्यक्ति को पकड़ के उनके हाथ में दिया है, उसके बाद भी वो उसको संभाल नहीं पाया। तो ये भाइयों बहनों, हम उद्धार पाया है, हमारे रिश्तेदार, कितना लोग प्रभु में आया है, हमारे रिश्तेदार लोगों को प्रभु की ओर खींचने के लिए हमने कितना कोशिश कर रहा है। हम हमेशा बोलता है, आज एकदा एक है इसमें प्रभु में वो आया है, परंतु उसने इतना मेहनत कर रहा है उनका रिश्तेदार लोगों को प्रभु में लाने की। ऐसी एक इच्छा हमारे जीवन में होना चाहिए। तो हमने तो पा लिया, उद्धार पा लिया है, हमने स्वर्ग की बारिश बना दिया है, परमेश्वर का बच्चा बना दिया है, ये हमारा बोझ होना चाहिए। मैंने भी मेरे रिश्तेदार को, और नहीं तो मेरा लोगों को, आस पड़ोस के लोगों को मैं प्रभु में लेके आ जाऊं। ये पौलुस का जीवन का बहुत बड़ा एक बोझ था, दूसरों को प्रभु में लाने की। उसके लिए उसने भूखा रखा, उसके लिए प्यासा रखा, खाया नहीं है, पिया नहीं है, ऐसी यात्रा किया है, किलोमीटर यात्रा किया। हम जानता है कि 2000 साल पहले की यात्रा का स्थिति हम जानता है। ऐसी यात्रा करे, किलोमीटर अलग अलग जगहों में उसने जाकर परमेश्वर का सुसमाचार तो सुना दिया। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको सहायता करे, हमारे कामों के द्वारा कई लोगों को हम प्रभु में लेके आए। उसके बाद उसका 18 और 19 पद में ऐसा लिखा है कि ओनेसिमोस को वापस भेज रहा है, जब बोल रहा है इसी ने कुछ गलती से तुम्हारा उधर से चोरी करके गया है, तुम्हारा कुछ चोरी कर दिया, कुछ नुकसान पहुंचा दिया है, वो क्या करो, मेरा नाम से डालो, मैं तुमको वापस दे दूंगा। देख पौलुस का एक अच्छा स्वभाव, दूसरों का खर्चा अपने ऊपर ले रहा है। देख ओनेसिमोस को बोल रहा है उसने कुछ कर दिया है, वो गरीब है, उसको वो वापस नहीं दे पाएगा, उसने वो खर्चा कर दिया, क्या खर्चा चोरी करके लेके आया है। इसलिए ओनेसिमोस को जीतने के लिए, ओनेसिमोस को प्रभु में आगे बढ़ाने के लिए पौलुस बता रहा है कि वो मेरा ऊपर डाल। प्रिय भाइयों बहनों, हम कुछ लोगों को प्रभु में लाएगा तो उसका थोड़ा बहुत उत्तरदायित्व हमारे ऊपर होना चाहिए। पौलुस की जैसी उनका कर्जदार, उसी के ऊपर लेने के लिए वो तैयार था। हम कितना करता है,
हम कितना करता है। हम एक गरीब लोगों के जाके, आदिवासी लोगों के बीच में जाके हम सेवा तो करता है, लोगों को उद्धार में लेके आता है, परंतु उसी का कुछ जरूर पड़ेगा तो हम उसको कोई मदद नहीं करता है। ऐसी एक स्थिति होता है। पौलुस के जीवन में हम देख सकता है कि उसने बोल रहा है उसको मदद करने के लिए, उसने क्या गलत तुम्हारे साथ किया है, कितना नुकसान उसको तुमको पहुंचा दिया है, वो मैं तुमको वापस देता। मैं जल्दी की जल्दी आखिरी पॉइंट भी आपको बोल के समाप्त करता हूं। दूसरों का गुस्सा को खत्म करने वाला व्यक्ति था पौलुस। चलो, फिलोमोन के ऊपर बहुत गुस्सा है, ओनेसिमुस के ऊपर, क्योंकि उसी टाइम का कोई गुलाम लोग कुछ भी गलत कर दिएगा तो वो उसका स्वामी को उसको पकड़ के मारने का अधिकार है, उसी में पुलिस वो कुछ भी नहीं बोलता है। ऐसी एक रूल था, ऐसी एक नियम बना के रखा था। परंतु ओनेसिमुस को फिलोमोन के मृत्यु से बचाने के लिए, फिलोमोन का गुस्से से बचाने के लिए पौलुस कितना काम कर रहा है, विनती कर रहा है, उसी से वो निवेदन कर रहा है उसको बचाने। ये भाइयों बहनों में इधर समाप्त करता हूं। परमेश्वर ये पौलुस का स्वभाव हमारे जीवन में होने के लिए छोटा किताब है, परंतु कितना बड़ी बड़ी बातें हमने देखा। He was ready to accept anything for the God's work. परमेश्वर का काम करने के लिए उसने सब कुछ अपना जीवन में लेने के लिए वो तैयारी था। बंदीगृह में डालो, मारो, पीटो, कुछ भी करो, मैं प्रभु का सेवा करूंगा। दूसरा हमने देखा था कि एनकरेजिंग अदर्स इन मिनिस्ट्री, दूसरों को प्रभु का सेवा के लिए प्रोत्साहन देने वाला व्यक्ति था पौलुस। तीसरा हम देख सकता है कि एनकरेजिंग टीम वर्क, एक झुंड होते हुए प्रभु का सेवा करने के लिए दूसरों को भी वो प्रोत्साहन करने वाला व्यक्ति था। कंसिडरिंग अदर्स बिलोवेड, दूसरों को अपना प्रिय समझने वाला, हृदय का टुकड़ा समझने वाला एक व्यक्ति था पौलुस। पांचवें में हमने देखा है वन हु प्रेइंग एंड गिविंग थैंक्स, दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाला, दूसरों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करने वाला व्यक्ति। छठवा हमने देखा है हिज ह्यूमिलिटी, उसका नम्रता, उसका विनम्रता, कितना एक विनम्र स्वभाव पौलुस में हम देख सकता है। सातवां हमने देखा है कि वो से हार्ड वर्कर, कठिनाध्वान करने वाला, मेहनत करने वाला, प्रभु का सेवा के लिए बहुत मेहनत करने वाला व्यक्ति था ये पौलुस। आठवें हमने देखा है वन हु लीड द पीपल टू द क्राइस्ट, दूसरों को प्रभु की ओर खींचने वाला व्यक्ति था। हमेशा वो मौका देखता रहता था, कब मैं दूसरों को सुसमाचार बोलूं, जब कैसे मैं दूसरों को प्रभु में लेके आऊं। ऐसी एक बहुत मेहनत करने वाला व्यक्ति था। और नौवे में हमने देखा है वन हु रेडी टू रीपे द डेब्ट्स ऑफ द अदर्स, दूसरा भाई लोगों के ऊपर कुछ कर्जा है तो वो कर्जा उनको वापस देने के लिए वो एक मेहनत करने वाला, एक तैयारी, ऐसा एक दिल, ऐसा एक मन पौलुस में था। और दूसरे के गुस्सा को समाप्त करने वाला एक व्यक्ति था पौलुस। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको सहायता करे। ये 10 गुण पौलुस का हमने आज देखा, वो गुण हमारे जीवन में लागू करने के लिए, हमारे जीवन में वो प्रैक्टिस करने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। ऐसी एक अवसर मिला है, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद हूँ। आज ये वचन सुनने वाला हर एक 21-22 लोग था, उनको सब को परमेश्वर के लिए धन्यवाद करता हूँ। ये वचन अपने अपने जीवन में काम करे, हमारे जीवन में एक परिवर्तन लाए। सिर्फ हम सुनने वाला नहीं, वो हमारा अंदर एक परिवर्तन भी लाना चाहिए। ऐसी एक परिवर्तन आने वाला दिनों में लाने की परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा।